कपड़े पहनने से भी पहले इन लोगों ने जल्दी से ये जूते पहने हैं, ज्वेलरी पहनी है। दिखाओ अपनी ज्वेलरी। ये क्यों लगा हुआ है? ये ले बहुत प्यारी। नहीं उतर सकता ये। नहीं, ज्वेलरी दिखाओ। वाह, बहुत प्यारी ज्वेलरी मेरे बेबी की। ये भी है मम्मा। खाने दिखाओ। मेरा बोतल कहाँ चली? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, डियर व्यूअर्स, वेलकम है जी आपको नया हानिया के चैनल लाइव विद नया हानिया में। तो जी आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जी आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ नया हानिया की कौन सी डेली रूटीन शेयर की है। तो आ जाए जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यहाँ पर जी ये मेरी प्यारी सी बेटी अनाया की ईद की तैयारी, तो साथ ही मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। अनाया ईद की तैयारी करने लगी हैं आप? ये जी अनाया का देखो ड्रेस, ईद का फर्स्ट डे का ड्रेस है मेरी बेटी का। और यहाँ पर ये इसकी ज्वेलरी, चूड़ियाँ। तो गाइज़ मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि इस तरीके से बच्चों के कपड़े जो है वो रेडी करके रखूँ। मेरा इरादा था कि सुबह मॉर्निंग में नमाज के बाद जो है मैं सारी चीज़ें रेडी करूँगी, लेकिन अनाया की ज़िद की वजह से अनाया ने कहा कि नहीं मम्मा मेरी ईद की चीज़ें अभी तैयार करें। तो जी मैंने सारी चीज़ें इनकी तैयार की। अनाया की वजह से मुझे वहाँ की याद आ रही थी कि वहाँ जिस वक्त यहाँ मेरे साथ थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त मुझे ये था कि मेहंदी लगवाने के लिए उसको लेके जाना होता था पार्लर। उसने मेहंदी बहुत शौक़ से लगवानी होती थी और उसकी सारी शॉपिंग मैं ईद से पहले कर भी लेती थी, लेकिन चांद रात को फिर भी बाज़ार जाना होता था। वैसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रह के भी अपने सारे शौक़ उसी तरीके से पूरी करती है। चांद रात को बाहर जाती है, मेहंदी लगवाती है, लेकिन माँ के साथ कुछ अलग ही बात होती है बच्चों की। तो वो यहाँ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो यहाँ पर ये जी मेरी क्यूट सी प्यारी सी बेटी हानिया है, उसकी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो हानिया ने भी अपनी सारी चीज़ें तैयार करवाई हैं, अपनी ज्वेलरी, अपना जूता, इवन के जूता भी उसने तैयार करके रखा है कि मम्मा जी मेरा जूता भी अलमारी में से निकालें। हानिया माशाल्लाह से ना से भी थोड़ी ज़्यादा एक्टिव है और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने मुझे बेटियों से नवाजा है। तो मैं इस रहमत पे, अल्लाह ताला की इस नेमत पे अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा है। तो यहाँ पर ये इन दोनों प्यारी प्यारी सी मेरी बेटियों की ईद की तैयारी हो चुकी है। इससे ये है कि थोड़ा रात को सुकून से इनको नींद आ जाएगी कि मम्मा ने हमारी सारी चीज़ें तैयार करके रखती हैं। तो जी बच्चों की ही ईद होती है। तो ये दोनों भी इतने छोटे हैं कि इन दोनों को इस दफ़ा मैंने क्या किया कि ईद की जो सारी शॉपिंग थी वो पहले कर ली, थोड़ी ज़्यादा टाइमली कर ली, क्योंकि मुझे ये था कि मैं अकेली हूँ, मैंने रोज़े रखने हैं, तो मुझे फिर मुश्किल होगी रोज़ों में निकलना, और गर्मी भी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने जो है तकरीबन रमज़ान स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले बाज़ार से जाके इनकी सारी शॉपिंग कर ली कपड़ों की, और इनकी चूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह ये मैंने हमारे घर के साथ ही मार्केट है वहाँ से लेना था। तो वो भी मैंने तकरीबन चांद रात से कोई 2-3 दिन पहले इनकी हर चीज़ रेडी कर ली थी, ये सब कुछ ले लिया था। तो माँ के साथ ये था कि माँ की सारी चीज़ें पूरी करने के बावजूद वो चांद रात को ज़रूर कहती थी कि मम्मा मुझे मार्केट लेके जाएं। तो और कुछ नहीं तो चूड़ियाँ मतलब पहनना और इन्जॉय करना मतलब बहुत अच्छा लगता था, मुझे ख़ुद भी बहुत मज़ा आता था। लेकिन ये है कि अब ये मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट डॉल्स भी दोनों इतने छोटे हैं कि इनको भी इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो ज़ाहिर है कि इनकी भी सारी ऐसी ही फरमाइशें होंगी अपनी बड़ी सिस्टर के जैसी। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों की इस वक्त ईद की तैयारी सारी पूरी हो चुकी है और मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया है। अब यह है कि रात को सुकून से ये सो पाएंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कपड़े भी तैयार करके रख दूँ, और ये कह रहे थे कि माँ अपने कपड़े भी निकाले, तो मैंने जल्दी से अपना सूट निकाला। अच्छा, मैंने सिर्फ ये ईद पे मेरी इतनी सी ही तैयारी है, मैंने कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करनी, क्योंकि ना तो इस दफ़ा कोई ज़्यादा घर में मेहमानों का प्रोग्राम है आने का, और ना ही मैंने ज़्यादा कहीं जाना है। बस ये है कि बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा सा तैयार तो होना पड़ता है। तो जी ये मेरा सूट है, और ये मैंने अपनी झुमके लिए हैं, और कानों में डालने के लिए ये झुमकियाँ मुझे डालने का शुरू से बहुत ज़्यादा शौक़ है, और साथ में चूड़ियाँ हैं। तो ये जी हमारी ईद की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, और माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे प्यारे दोनों बच्चे बहुत हैप्पी हैं। अच्छा, ईद जो होती है ना वो बच्चों की ही होती है, इनको खुश देख के मुझे इतनी खुशी होती है। मुझे कभी भी ये नहीं लगता कि मेरे पास अगर कुछ नया नहीं है तो मुझे परवाह भी नहीं होती। मेरा दिल होता है कि मैं मेरे पास जो अपनी सेविंग्स हैं, जो भी मेरे पैसे हैं, सारे मैं अपनी बेटियों पर ख़र्च कर दूँ।
इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा कुछ और भी प्लान किया हुआ था कि मैंने अपनी जो सारी ईदी है उसको डिफरेंट जगहों पे सदक़ात वगैरह में, खैरात वगैरह में तो खर्च करना है। तो मैंने ऐसा ही किया। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रही कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के साथ अपना एक जो है वो आइडिया शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास कपड़े क्योंकि बने हुए थे, नए जोड़े थे जो अभी मैंने पहने भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मेरे जो ईद है उसको मैं डोनेट कर दूँ। तो मैंने ऐसा ही किया। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा करना इंसान को इतना सुकून देता है, इतनी खुशी मिलती है कि अच्छा, इस चीज़ का अंदाज़ा हमें जो है बाद में होता है। जिस वक्त हम लोग ये सदक़ात और डोनेशंस वगैरह करते हैं तो इसके बाद हमारे दिल को जो सुकून और तसल्ली मिलती है, ये आप करके देखिएगा। यकीनन आप लोग भी करते होंगे, लेकिन कभी कभार आप इस तरह करके देखिएगा कि जो आपने अपने लिए सेविंग्स की होती हैं, जो आपके अपने पैसे होते हैं, जो अपनी ज़ात पे खर्च करने होते हैं, वो अगर आप किसी को डोनेट कर दें और आपके डोनेट करने से किसी की कोई ज़रूरत पूरी हो जाए तो आपको बहुत ही सुकून और बहुत ही खुशी मिलती है। कैसे पसंद आए? ये कांटे कैसे पहनते हैं बताओ? कांटे कैसे पहनते हैं? मैं भी पहना के दिखाऊंगी ना आपको। अभी बच्चे जी इतने ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं कि उन्हें हर काम जो है उसी वक्त चाहिए होता है। तो अभी फ़र्स्ट टाइम मैंने इनके कानों के लिए ये टॉप्स लिए हैं। ये है कि इनको सुराख किए बगैर कानों में डाला जा सकता है, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया। मैंने कहा ये पहनेंगे तो ये दोनों खुश होंगे। अभी वो चाह रहे हैं कि मैं अभी उनको पहना के चेक करवाऊँ, तो ये जब तक मैं उनको चेक नहीं करवाऊँगी इन दोनों को सुकून नहीं मिलेगा। ये देखिए हानिया किस तरीके से अपनी चीज़ें सेट कर रही है। दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं। हानिया आप क्या कर रही हो? अपना सामान चेक कर रही हो, सेट करके रख रही हो? चलो अच्छा, ये वीडियो बनाने के लिए सामान हम लोगों ने रखा था इस तरीके से सेट करके, और वो उसको सेट ही करती जा रही है। हानिया दिखाओ। अच्छा इधर मेरी साइड मुंह तो करो बेटा। इधर आकर देखना। तो अभी जी बच्चों की ही ईद होती है, सारा दिन इनके साथ ही लगी रहती हूँ मैं, इनके साथ ही काम करती रहती हूँ, इन्हीं के काम होते हैं सारे करने वाले। अच्छा गाइस, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये माँ होना कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हमें जो है ये रुतबा अता किया। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बच्चे कितने खुश हैं, ये इतना खुश होते हैं, इतना खेलते हैं। मुझे इन्हें देख के इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है कि सारा दिन मैं इनके साथ ही लगी रहती हूँ, इनकी बातें सुनने का, इनकी चीज़ें ला के देती हूँ तो ये इतना एक्साइटेड होते हैं। हाँ जी, ये बहुत छोटी सी छोटा मेरे प्यारे मेरे फ्रेंड्स, आपके ये कैसे की है कि ये बोतल से इसमें पानी होती है, चौपी होती है। फिर बोलो क्या कह रही? जो मेरे दोस्तों जो ये होती हैं, जो मेरे दोस्तों की होती है, वो ये एक होती है बोतल, ये हानिया अनार की बोतल, मेरी बहन भाई, और वे इससे होती है, इसमें पानी डली होती है। कपड़े पहनने से भी पहले इन लोगों ने जल्दी से ये जूते पहने हैं, ज्वेलरी पहनी है। दिखाओ अपनी ज्वेलरी। ये क्यों लगा हुआ है? ये ले बहुत प्यारी। नहीं उतर सकता ये। नहीं, ज्वेलरी दिखाओ। वाह बहुत प्यारी ज्वेलरी मेरे बेबी की। ये भी है मम्मा। खाने दिखाओ। मेरा बोतल कहाँ चली गई? इसमें पानी आती पानी आ। अब मैं क्या करूँ? अनाया तो जी डेयर व्यूवर्स, ये थी जी मेरी प्यारी प्यारी बेटी अनाया और हानिया की ईद की तैयारी। तो जी मेरा तो इरादा था कि मैं कल मॉर्निंग में बच्चों के कपड़े निकालूंगी, लेकिन इन दोनों ने ज़िद करके अपनी सारी चीज़ें अभी रेडी करवा के रखवाई हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया। सुबह जो है मैंने और भी काम करने हैं, तो ये मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि इनकी चीज़ें तैयार पड़ी होंगी तो मैंने जल्दी से रेडी कर दूँगी। तो जी आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी प्यारी प्यारी बेटियों अनाया और हानिया की ईद की तैयारी कैसी लगी। तो जी इसके साथ ही मुझे शाज़नाज़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों को याद रखिएगा। अनाया और हानिया के चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप लोग मेरी प्यारी प्यारी बेटियों की लाइफ रूटीन को एंजॉय कर सकें। तो जी इसके साथ ही मुझे शाज़नाज़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।